तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है कंप्यूटर का। ये सामान्य परिचय का पार्ट 8वां है और इससे पहले 2-3 वीडियो बन चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए कंप्यूटर क्लास करके। आज देखते हैं लगभग 40 क्वेश्चन ना। तो पहला क्वेश्चन है मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है। तो बार बार पूछता है, याद रखना जो क्वेश्चन उसी को मैं लिया हूँ ना। तो सिस्टम बोर्ड। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो है कहाँ डाली जाती है। तो याद रखना कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है वो डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। हार्ड डिस्क के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, उसी को फ्लॉपी डिस्क के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है ना। एक्स बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो जो है सिस्टम यूनिट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड में कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है। तो मतलब कौन से पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो याद रखना मीडी पोर्ट ना, MIDI ना। कंप्यूटर पावर सप्लाई में एस एम पी एस का अर्थ है तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। बार बार पूछता है इसको। पर्सनल कंप्यूटर को साथ साथ जोड़कर बनाया जाता है। तो याद रखना जो पर्सनल कंप्यूटर को साथ साथ जोड़कर नेटवर्क बनाया जाता है। कंप्यूटर में सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देता है। तो याद रखना जो सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देता है वो मॉडेम पोर्ट है। एक्सपेंशन कार्ड को डाला जाता है। तो याद रखना जो एक्सपेंशन कार्ड होता है उसे स्लॉट्स में डाला जाता है। मॉडेम को जोड़ा जाता है तो मदरबोर्ड से ना। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है तो बसेज के माध्यम से। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो याद रखना मदरबोर्ड। UPS का कार्य है तो कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। UPS जो नहीं होता है कंप्यूटर अचानक जब बिजली बंद हो जाती है तो। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है तो IBM एक कंपनी है ना, इसको जाता है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। तो रीसेट बटन का प्रयोग कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना, ठीक, पावर सप्लाई को, सप्लाई इन द सेंस चालू करने के लिए रीसेट, जैसे आप लोग मोबाइल में भी करते हो। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है तो USB पोर्ट का ना। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पैरेलल पोर्ट। पास से प्रिंटर और पास से पैरेलल पोर्ट। उसी प्रकार जो कीबोर्ड होता है उसे सीरियल पोर्ट से जोड़ते हैं। याद रखना इसको पूछता है ना कौन कौन से पोर्ट से किसको किसको जोड़ा जाता है। कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जाता तो हार्ड डिस्क को। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS क्वेश्चन वही आ गया तो स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति तो MIPS मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है कहलाता है तो याद रखना वो सिस्टम यूनिट कहलाता है। अगले देखते हैं रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में इंटर करने में सहायता करता है तो इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कहते हैं तो याद रखना जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है उसे हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप अपने हिसाब से जाके देख सकते हो। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते हैं और प्राय सिस्टम के बाद में जोड़े जाते हैं। तो वही बाद में जो पेरिफेरल डिवाइस जिसको हम लोग देख रहे थे, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, USB पोर्ट और भी बहुत सारे पोर्ट होते हैं ना, याद रखना। बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना क्या कहलाता है तो इनपुट कहलाता है ना। हार्डवेयर का एक ऐसा घटक जो डाटा या अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है इनपुट उपकरण कहलाता है। कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों में होता है, याद रखना तो मॉडेम जो है। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं तो मॉडिफायर की। याद रखना कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ना, यहाँ पर 2-3 प्रकार के की आते हैं। कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या कैरेक्टर प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर कहलाते हैं। वह सिंबल जो किसी कैरेक्टर या कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को निरूपित करता है तो वाइल्ड कार्ड ना। कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं तो उसे शिफ्ट की के नाम से जाना जाता है। इसको आगे देखेंगे जब हम लोग MS-DOS पढ़ेंगे तो DOS का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किस की को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम से बाहर जाते हैं। तो याद रखना जो प्रोग्राम खुला है अगर आपको वहाँ से बाहर आना है तो एस्केप, SCS ना। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के लिए किन कुंजियों का, कंट्रोल अल्ट और डिलीट। QWERTY का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है तो ये कीबोर्ड, आप कीबोर्ड देखना तो आपका जो बीच वाला बटन हो QWERTY ऐसा करके लिखा रहता है बीच वाले के जस्ट ऊपर ना।
सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस है तो याद रखना माउस है और कीबोर्ड है। कौन सा इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने की सर्वाधिक कॉमन है तो कीबोर्ड ना। किन कीज के नंबरों के तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है तो न्यूमेरिक पैड। अभी कीबोर्ड को भी बहुत सारे भाग में बांटा गया है। जो राइट साइड का जो भाग होता है वो न्यूमेरिक पैड होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा होता है। किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है तो यह आपका कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट है ना। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए तो कैप्स लॉक। अब शिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है, हमें सीधा सीधा क्या है कैपिटल में ही लिखना है तो कैप्स लॉक आपके लेफ्ट साइड में रहता है, उसको ऑन कर देते हैं। स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द कहलाता है तो टेक्स्ट। वो कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है तो याद रखना डिलीट। तो ये होगा आपका 40 क्वेश्चन। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।